हम्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी स्पेशल क्लास। और आज की जो क्लास है आपकी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के पुनर्भ्रमण को लेकर के है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे रूट 3, रूट 2, रूट 5, रूट 7 के बारे में। क्या संख्या ये परिमेय है या अपरिमेय है साथियों। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए अंत तक। कंप्लीट क्लास देखनी है और ये वह क्वेश्चन है जो आपको 5 अंक यहाँ से प्राप्त कराएंगे साथियों। ठीक है, तो जल्दी से चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइएगा साथियों। ठीक है, चलिए, तो वही सब आज क्लियर है सभी के लिए। जल्दी से मुझे आवाज क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताइए। राइट, देखिए, तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आपका वास्तविक संख्या को लेकर के। किसको लेकर के? वास्तविक संख्या को लेकर के हमारा जो है वो टॉपिक है। जो वास्तविक संख्याएं है ना, वो आपकी दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? नंबर एक होती है परिमेय संख्या, राइट, परिमेय। और एक नंबर 2 होती है आपकी अपरिमेय। यहां से क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, तो अपरिमेय हो गई, परिमेय हो गई। अब यहाँ पर क्या है, जो परिमेय संख्या होती है ना, दरअसल हम उन्हीं के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं आपसे। राइट, तो परिमेय संख्या जो होती है वो P अपॉन Q के रूप में नहीं होती है, इनको नहीं लिखा जा सकता है। और यहाँ पर जो परिमेय संख्या होती है इनको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई है या? परिमेय संख्या जो होती है ना वो भिन्न के रूप में होती है, प्रॉपर भिन्न के रूप में। जैसे कि अगर मैं आपसे बात कहूं यहाँ पर 1/2, 2/3, या आप कह सकते हो -15/17, तो ये क्या है? प्रॉपर भिन्न है। आप कहोगे क्या सर एक जो है भिन्न का रूप है? हाँ, एक है भिन्न का रूप है, परिमेय संख्या भी है। यहाँ पर -2 ले लो, चाहो आप 5 ले लो, कोई भी डिजिट ले लीजिए आप, यहाँ पर पूर्ण होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर पूर्णांक होना चाहिए, वो भी भिन्न है। पूर्णांक नहीं है तो भी भिन्न है। लेकिन हाँ, यहां पर समझने का प्रयास कीजिए। अगर मैं अपरिमेय संख्या की बात करूं यहां पर, तो अपरिमेय संख्या रूट के अंदर होती है। जैसे ही मैं बता दूं 3, यहां पर रूट 5 और रूट 7 और पाई, 22/7 नहीं, जो पाई का मान है। अगर क्या यहाँ पर जो दशमलव प्रशांत शांत नहीं होते हैं वो डिजिट भी अपरिमेय संख्या के रूप में आती है। अगर मैं आपसे इस तरीके से कह दूं कि ये जो नंबर है ये डॉट 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 में चला जा रहा है, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या का उदाहरण है साथियों। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है, हाँ या नहीं? तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सिद्ध कीजिए कि रूट 2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको बताना है। ये दरअसल प्रमेय का रूप है साथियों। किसका रूप है? प्रमेय का रूप है। वही सवाल क्लियर है? ठीक, चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि ये आपको बताना है। और ये आपसे पूछा गया है क्या ये रूट 2 जो है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। राइट, तो इसका आंसर हमें देना पड़ेगा, यानी कि सिद्ध करना पड़ेगा। तो आइए उत्तर पर। हर क्वेश्चन को वन बाय वन हम यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, और राइटिंग पर मत जाना साथियों। वॉइस अगर आपको क्लियर सुनाई दे रही है तो आप क्वेश्चन जो है नोट करते चलिएगा, यानी कि अपनी कॉपी और पेन उठाइए और क्वेश्चन को बनाते चलिए। ठीक, उत्तर देखो, मैं छोटी सी लैंग्वेज है और उसको मैं समझाता यहाँ पर चलूंगा, क्योंकि मैं लगभग आपको आज 2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक, चलिए, तो क्या रूट 2 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊंगा यहाँ पर। ठीक, चलिए आइए, यहाँ पर क्या है, इसके उत्तर को समझने का प्रयास कीजिए आप। उत्तर क्या है? तो हमें क्या करना है? कल्पना कर लेनी है। क्या है? कल्पना करनी है। कल्पना करते हैं, करते हैं कि, ठीक है, कल्पना करते हैं कि, यह मान लेते हैं ना, करते हैं कि रूट 2 परिमेय संख्या है। इसको क्या है? परिमेय संख्या मान लेते हैं कि यह क्या है?
परिमेय संख्या, अगर यह परिमेय संख्या है जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है, राइट, लिखा जा सकता है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। जहां जहां P और Q ये क्या है, ये पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। और बात समझिए, और Q जो है वो सदैव शून्य के बराबर नहीं होगा, और Q बराबर 0 नहीं हो, ठीक है। मतलब यहां पर क्या है, Q का जो मान है ना वो शून्य नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो Q का मान, लेकिन क्या ना होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है। अगर यहां पर ये क्या है, तो हम दो को क्या लिख सकते हैं, आइए, दो को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं भाई, √2 को, तो हम √2 को यहां पर P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, राइट। जब आप दोनों ओर वर्ग करोगे तो इस प्रकार √2 का स्क्वायर हो जाएगा और P बटे Q का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। तो जब आप √2 का, देखिए यहाँ पर दो की गुणा जब हम रूट से करेंगे तो हमारा क्या है, रूट हट जाता है, वैल्यू आती है 2, यानी कि आपको जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर 2 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए, क्या हो जाता है, √2 हो जाता है। चलिए आइए, अब आगे क्या है कि ऐसे ही यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर, दिख रहा है, हाँ या नहीं। चलिए, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर, राइट। अब यहां पर इसको भी समझिए आप, अब ये जो वैल्यू है ना 2 बराबर, मैंने बताया P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है कि P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2Q स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण नंबर आप इसको 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर क्या है, जो P स्क्वायर है ये क्या है, 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है, भाज्य है, या विभाज्य भी बोल सकते हो या विभाजित भी बोल सकते हो, तो यहाँ पर ये 2 से भी भाज्य होगा, राइट। अब यहाँ पर क्या है, इतनी बात समझ में आ गई है आपको या नहीं आई है। अब P स्क्वायर जो है 2 से भाज्य हो जाएगा, या P का जो मान है वो 2 से भाज्य हो जाएगा, भाज्य का मतलब है कि डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, क्लियर है इतनी बात। चलिए अब आगे समझने का प्रयास कीजिए, मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये जो आपने मान माना है, ठीक, यहाँ पर क्या है कि ये जो वैल्यू है ये होगी समीकरण नंबर 1। अब आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, लिखिए माना, राइट, माना, आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसको पेन को बढ़ा लेता हूं, माना P बराबर 2m के लिए, m के लिए, जहां जहां m क्या है, m पूर्णांक है, m क्या है, m पूर्णांक है, राइट। अब यहाँ पर क्या है, दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो जब हम दोनों ओर यहाँ पर वर्ग करेंगे तो दोनों ओर वर्ग करने पर समीकरण क्या हो जाएगी भाई, वर्ग करना है, वर्ग नहीं करना, वर्ग क्या बनाना था यहाँ पर, राइट, वर्ग करने पर यह हो जाएगा P स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 M स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि समीकरण 1 से अब जो P का मान है, P स्क्वायर का मान क्या है भाई, 2Q स्क्वायर बराबर में 4 M स्क्वायर, तो 2 से क्या कट जाएगा, 2 कट जाएगा, दिख रहा है, जब 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा Q स्क्वायर बराबर 2M स्क्वायर, ठीक। तब
तब क्यू स्क्वायर को 2 से क्या है, भाज्य है। दिख रहा है यहाँ पर, भाज्य है। अब यहाँ पर क्यू जो है वह भी 2 से भाज्य है, राइट, भाज्य है। इतनी बात समझ में आ गई है, हाँ या नहीं? पॉइंट क्लियर हो रहा है? अगर पॉइंट क्लियर हो रहा है तब अब आ गया पी और क्यू, पी और क्यू के कम से कम, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है। परंतु इस तथ्य का, इस तथ्य का विरोधाभास, विरोधाभास प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, राइट, प्राप्त होता है, जिसका, जिसका एक के अतिरिक्त, किसके, एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त कोई, कोई गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड, गुणनखंड नहीं है। आगे लिखेंगे, यह विरोधाभास, विरोधाभास हमें, हमें इस कारण, यह विरोधाभास हमें इस कारण, हमें इस कारण, इस कारण प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है, जिससे, जिससे, जिससे हमने, हमने गलत, गलत कल्पना कर ली है, कर ली है, राइट, गलत कल्पना कर ली है कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, राइट, परिमेय संख्या है। लिखेंगे, अतः, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या है, सिद्ध हो गया भाई। अतः क्या है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, राइट, यह क्या है, ये सिद्ध हो गया है। और ये क्वेश्चन आपको इसी प्रकार बनाना था सर। बात समझ में आ गई है? सारे क्वेश्चन को यहाँ पर समझने का प्रयास कर लो एक बार। देखिए यहाँ पर क्या है, मैं आपको पहले क्वेश्चन बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, ताकि आप समझो इन क्वेश्चनों को। जैसे कि यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, एक क्वेश्चन √3 वाला ये रहा, और एक क्वेश्चन √5 वाला ये आपकी स्क्रीन पर अभी रुकिए, ये रहा, राइट। यह भी क्या है, √5 वाला आपसे पूछा जाएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर आपसे पूछा जा रहा है √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम डेफिनेशन है, ठीक, सेम डेफिनेशन है। तो √2 पर आ जाइए और मैं आपको जो है यहाँ पर समझाने का प्रयास कर देता हूँ। हमने क्या काम करा है कि कल्पना कर ली है भाई, यहाँ पर कल्पना करते हुए कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है, मतलब इसको हमने परिमेय संख्या का रूप मान लिया। बात समझ में आ गई है? परिमेय संख्या का रूप मान लिया। अगर परिमेय संख्या है तो भाई इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और यहाँ पर P और Q क्या है, ये एक पूर्णांक है, और यहाँ पर Q की जो वैल्यू है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती। तो जब नहीं हो सकती तो दोनों √2 बराबर P/Q हो जाएगा, दोनों वर्क कर देंगे। रूट की गुणा रूट से जब होती है तो ऊपर से रूट हट जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 बराबर P²/Q², राइट। आगे चलते हैं, आगे क्या है, हमने इस समीकरण को आगे हल किया है यहाँ से। तो ये जो है यहाँ पर देखिए कैची की गुणा हो जाएगी, इसके बेटे में 1 मान लेते हैं, यहाँ पर कैची गुणा हो जाएगी, Q² से हो जाएगा, 2 की गुणा Q² से करेंगे और P अपने स्थान पर रहेगा। तो ये जो है ना 2,
ये इसको विभाजित कर सकता है या नहीं, तो कर देगा भाई। यहाँ पर भाज्य है या विभाजित कर सकता है, तो जब ये क्यू स्क्वायर को विभाजित कर देगा तो भाई क्यू को बस पी स्क्वायर को विभाजित कर देगा, सॉरी, तो यहाँ पर पी को भी विभाजित कर सकता है ना, तो ठीक। तो हमने क्या करा है कि p बराबर 2m मान लिया है, और यहाँ पर m क्या है, m कोई एक पूर्णांक है। फिर क्या है, हमने इसी समीकरण का दोनों ओर वर्ग कर दिया। वर्ग आपको पता ही है कि कैसे किया जाता है, राइट। अब ये जो वैल्यू आई है समीकरण 1 से हमने मान रखा है। समीकरण 1 क्या है हमारी, ये रही, देखो समीकरण 1, पी स्क्वायर बटे 2q स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर क्या है, p का मान हमने डायरेक्ट यहाँ पर सॉरी p का जो मान है वो हमने यहाँ पर देखो डायरेक्ट रखा है, 2 से 4 को डिवाइड कर दिया है 2 बार। अब यहाँ पर भी ये भी विभाजित हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे हमने इसको सोल्व किया है बस कल्पना करते हुए, जो भी हमने चर्चा की है कि भाई Q, P और Q के कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अभी मैंने बताया कि 2 से विभाजित हो रहा है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है जिससे कि एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं, राइट। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया है, ठीक। तो √2 परिमेय संख्या ना होकर के क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप इन क्वेश्चनों को बना लोगे, हाँ या ना, खुद से बना लोगे, मुझे कमेंट करके बताइए क्या आप इन क्वेश्चनों को खुद से बना लोगे। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि इन सभी क्वेश्चनों को आप खुद से ट्राई कर लेना है, और मैं आता हूं डायरेक्ट इस क्वेश्चन पर साथी, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या है कि √7 वाला √5 और √7, √5 और √3 सेम डेफिनेशन है, सिर्फ आपको बनाने हैं। अब मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को लेकर के आया हूं, और इस क्वेश्चन में भी देखिए और समझने का प्रयास आप करोगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वो क्या है, राइट। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये 3√2 है। तो अब चाहे 3√2 हो या 5√7 हो या 7√5 हो या 6 प्लस के रूट हो, इन दो क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा। इन दो में से आपको कोई एक मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो, सेम नंबर होते हैं, सिर्फ आपको कैलकुलेशन पे करना है क्योंकि जो बेस है, जो लैंग्वेज है, जो मतलब उसकी थ्योरी है वो सेम रहने वाली है, राइट। तो चलिए, अब यहाँ पर क्या है, चलिए मैं इसी क्वेश्चन को बता देता हूँ, 5√7 वाले को, उसको आप बना लोगे। अब यहाँ पर क्या है, इसके उत्तर को भी यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या है, अभी हमने जो क्वेश्चन किया है तो हम यहाँ पर कल्पना करेंगे। क्या करेंगे, कल्पना करेंगे, मान लेंगे कि ये कैसी संख्या है कि भाई ये परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 5, अभी मैं इसको 5 बना रहा था, ये रूट बन गया, राइट। तो यहाँ पर क्या है, 5√7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसको हमने मान लिया है कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है कि हमने जो मान लिया है इसको परिमेय संख्या मान लिया है। तो जब परिमेय संख्या मान लिया है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, राइट। इसको क्या है कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। मैं धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं, या लैंग्वेज जो भी आपको है समझ में आ रही है या नहीं आ रही है उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि ये वाले जो है भाई, ये सहभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे और Q का मान इसके रूप में हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 5√7 ये किसके बराबर हो जाएगा, P/Q के। तो यहाँ पर √7 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q और इंटू में हो जाएगा 5, यानी कि 5 आप नीचे ले आओगे। क्या ले आओगे, 5 यहाँ पर नीचे ले आओगे, राइट। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं। तो अब क्या है कि P/Q और 5 ये क्या है, तो 5 क्या है भाई, ये तो पूर्णांक है, आपको बात समझ में आ गई, पूर्णांक है, ठीक। और P/Q इंटू 5 ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, हाँ या नहीं। ये डेफिनेशन बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। जब यहां है तो इसलिए, जब ये परिमेय संख्या है तो हम कह सकते हैं इसलिए √7 भी
परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परंतु यह हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, या यह कल्पना कर रही हमारी गलत है, ठीक है, कि ये जो है हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है। तो अब यहां पर क्या है लिखेंगे, यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास या भास विरोधाभास है, जो कि रूट 7 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो हमने कल्पना करी है, ये तो गलत है। हमने अभी क्या सीखा कि रूट दो क्या है, परिमेय संख्या न होकर के अपरिमेय संख्या साबित हुई। अब यहाँ पर रूट 7 डायरेक्ट अपरिमेय संख्या से समझेंगे, तो ये अपरिमेय संख्या है भाई। जब ये वाली संख्या अपरिमेय है तो हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। अतः 5√7, अतः 5√7 नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। अब दिखा सभी को, हाँ या ना में बताइए। लिखेंगे 7 अपरिमेय संख्या, अच्छा यहाँ पर अपरिमेय गलत दिख दिया, कोई बात, अपरिमेय, राइट, अपरिमेय संख्या। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? तो बस अब इतने बड़े क्वेश्चन को हम शॉर्ट फॉर्म में बना लेंगे। बात समझ में आ रही है, हाँ या नहीं? चलिए ये सारे क्वेश्चन आप बना लोगे होमवर्क में, हाँ या नहीं? तो हम जो है अब एक इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि है ये क्वेश्चन आप खुद से बना लेना। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं आपका, ये वाला। चलिए भारी लगेगा आपको, जो कि भारी नहीं है, ठीक है, भारी क्वेश्चन लग सकते हैं लेकिन भारी क्वेश्चन नहीं है, सभी की लैंग्वेज सेम है। यहाँ पर आप बना लोगे, क्योंकि मैं यहाँ पर बनवा देता हूँ, सारे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को पहले आप समझिए कि ये वाला जो क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाइए आप, ये क्या हो रहा है भाई? इस क्वेश्चन को 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए, और मैं इसको बिल्कुल आसान भाषा में यहां पर खत्म करता हूं। उत्तर लिखेंगे, माना 3+2√5, 2√5 परिमेय संख्या, मतलब मान लेंगे इसको, है ना? अब तो मान लेंगे, समझ में आ रहा ना? 5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, राइट, यह क्या है? परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते, और जहां Q बराबर नहीं होगा 0 के, राइट। तो अब P/Q बराबर क्या हो जाएगा? 3+2√5, राइट। अब ये जो 3 है ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा P/Q -3, और बराबर में क्या हो जाएगा? 2√5, बराबर में हो जाएगा 2√5। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? अब एक बात समझने का प्रयास करिए आप, यहाँ पर क्या है, ये जो है ना, यहाँ पर 3 माइनस का हो गया, इधर जाकर के प्लस का था, तो 2√5 बचेगा। 2√5 ये रूट में है, वैल्यू क्या है? ये रूट में। अब यहाँ पर क्या है, इस 2 को भी मुझे इधर लेकर के जाना है, इस 2 को भी मुझे इधर लेकर के जाना है, हाँ या नहीं? ठीक है। अब जब मैं इस 2 को इधर लेकर के जाऊंगा
तो ये क्या हो जाएगा भाई, √5 बराबर p बटे 2q माइनस के 3/2। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या है, जो 2 है वो दोनों के बटे में जाएगा ना, राइट। अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर p q और यहाँ पर 2 और 3, ये क्या है भाई, ये तो पूर्णांक है, पूर्णांक है या नहीं है। p/2 q, ये q है, p नहीं है। यहाँ पर दोनों जगह p लिखा गया है क्या, q, इसको q लिखेंगे, q और कोमा के साथ 3/2, माइनस का है तो माइनस रहने दो। ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, राइट। बस हर क्वेश्चन को ऐसे समझने का प्रयास कीजिए भाई, ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो अब क्या करना है आपको, इसको समझिए। परिमेय संख्या होगी तो 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 √5 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु परंतु यह विरोधाभास है, विरोधाभास है, जो कि जो कि जो कि √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि √5 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। दिख रहा है, चलिए तो लिखेंगे, अतः अतः 3 + के 2√5 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई या नहीं। तो इस क्वेश्चन को इतनी आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया। कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, आपने इतना भी लिख दिया तो भी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे साथियों यहाँ पर, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। और मिलते हैं साथियों नेक्स्ट मॉक क्लास में। अब हम जो लेकर के आएंगे वो होगा साथियों आपका मॉक टेस्ट होगा आपका, जो कि मैं आपका कंप्लीट 70 मार्क्स का यहाँ पर कराऊंगा।